नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस कक्षा में आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जिस तत्व से किसी की सुंदरता बढ़ती हो वह अलंकार कहलाता है। ऐसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। तो जो परिभाषा निकलकर सामने आई वह है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। छात्रों, जिस प्रकार हम आभूषण अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। विद्वानों ने कहा है, अलंक्रियते इति अलंकार, अर्थात जो सौंदर्य की वृद्धि करे वही अलंकार है। इसी क्रम में आचार्य केशव दास जी ने लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित, अर्थात एक सुंदर स्त्री गहनों के अभाव में सुंदर और प्रभावशाली नहीं लग सकती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी रचना कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें अलंकारों का प्रयोग ना हो तो वह बहुत ही प्रभावशाली नहीं हो सकती है। अर्थात गहनों से, आभूषण से ही स्त्री की सुंदरता बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों के प्रयोग से ही वह सुंदर और प्रभावशाली होता है। अब हम अलंकार के भेदों की चर्चा करते हैं। तो अलंकार को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा गया है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार अर्थात जहाँ शब्द के माध्यम से हम अलंकार को पहचानते हैं वह शब्दालंकार कहलाता है, और जहाँ हम अर्थ के माध्यम से अलंकार को पहचानते हैं वह अर्थालंकार कहलाता है। और उभयालंकार में हम शब्द और अर्थ दोनों ही माध्यम से अलंकार को पहचानते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, जिन पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस वाक्य में हर शब्द के आरंभ में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात भ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। एक अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस पंक्ति में हर शब्द के आरंभ में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छात्रों, यह अलंकार में सबसे सरल है। केवल यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तत्पश्चात यमक। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं, कनक कनकते सौगने मादकता अधिकाय या खाए बौराय या पाए बौराय। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन प्रसंग के अनुसार दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। कहा जाता है कि कनक यानी सोना और दूसरा अर्थ होता है धतूरा। यह जो सोना होता है इसमें धतूरे से भी अधिक मादकता होती है। जिस प्रकार धतूरे को तो खाने से ही लोग बौरा जाते हैं, अर्थात उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन यह जो सोना अर्थात धन, ऐश्वर्य, इसकी प्राप्ति से ही मनुष्य में मादकता आ जाती है। उसके अंदर एक दिखावे की प्रवृत्ति आ जाती है। एक अन्य उदाहरण, माला फेरत जग गया मिटा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर।
यहाँ मनका शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहली बार मनका का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका से आशय है मन की भावनाओं। अतः मनका शब्द का प्रयोग 2 बार और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार है। तो सीधे साधे शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और उसमें अलग अलग अर्थ होते हैं। तत्पश्चात श्लेष अलंकार की हम चर्चा करते हैं। श्लेष शब्द श्लिष्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपकना। अर्थात यहाँ शब्द एक ही होते हैं लेकिन इसमें कई सारे अर्थ चिपके होते हैं। सहजता के लिए यह ध्यान में रखा जाए, शब्द एक अर्थ अनेक, वहां हो जाता श्लेष। तो छात्रों, यदि आप इस छोटे से स्लोगन को याद रखें तो श्लेष अलंकार पहचानने में आपको सुविधा होगी। शब्द एक अर्थ अनेक, वहां हो जाता है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानस चूम। यहां पर पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला चमक, दूसरा इज्जत और तीसरा जल। दूसरा उदाहरण, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के 3 अर्थ हैं, सुवर्ण, सुंदर रूप और सोना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुबरन एक शब्द में ही 3 अर्थ श्लिष्ट हैं, चिपके हुए हैं। ऊपर की पंक्ति में पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, अर्थात जहां शब्द एक हो और उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए हों वह श्लेष अलंकार कहलाता है। तो छात्रों, आज की इस कक्षा में हमने शब्दालंकार की चर्चा की। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की चर्चा की। उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके माध्यम से इन अलंकारों को बेहतर रूप से समझ सकेंगे और इनको ध्यान में रखते हुए अलंकार को पहचान सकेंगे। अगली कक्षा में हम अर्थालंकार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।